हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपीएसएससी का न्यू अपडेटेड सिलेबस के बारे में। ध्यान से देखते जाइए, एक एक डाउट को क्लियर करूंगा इसी वीडियो में। कौन सा टॉपिक कहाँ से आ रहा है, कौन सा टॉपिक कहाँ से नहीं आ रहा है, कितने टॉपिक आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितना घंटा आपको टाइम मिलता है, कितने घंटे का टाइम मिलता है पेपर को हल करने में। ध्यान से देखते जाइए। यूपीएसएससी यूपीएसएससी यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का सिलेबस के बारे में बात करेंगे। ध्यान से देखते जाइए। सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस की, न्यू अपडेटेड सिलेबस की। देखो, प्रथम चरण में आपकी लिखित परीक्षा होगी, उसमें कुल टोटल 100 प्रश्न होंगे और समय अवधि की बात करें तो 2 घंटे का टाइम मिलेगा आपका। ठीक है। परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। क्या होंगे? परीक्षा के जो आपके प्रश्न होंगे वे आपके वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। उसके बाद आगे लिखा हुआ है प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर के होंगे? प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। लिखित परीक्षा हेतु प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है, जो उस प्रश्न हेतु निर्धारित अंक का 25% अर्थात 1/4 होगा। ओके। नेगेटिव मार्किंग का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। नेगेटिव मार्किंग ही आपकी सिलेक्शन को रोकने की ओर जाती है। ओके। नेक्स्ट, परीक्षा योजना की हम बात करें तो देखते हैं सबसे पहले हम आगे प्रश्नों की ओर। ये आपकी एक टेबल, जो इसी टेबल से मैं आपको बताने वाला हूँ। ध्यान से देखते जाइए। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं भाग फर्स्ट में आपका हिंदी परिविज्ञान और लेखन योग्यता होगी। उसके 20 प्रश्न होंगे और कुल 20 अंक के होंगे। उसके बाद भाग सेकंड में आपके सामान्य बुद्धि परीक्षण के क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन 20 अंक के। उसके बाद भाग 3 में सामान्य जानकारी के होंगे 20 प्रश्न 20 अंक के। उसके बाद कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान के 20 क्वेश्चन होंगे, 20 अंक के होंगे। भाग फिफ्थ में उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी 20 क्वेश्चन 20 अंक के। टोटल कितने हो गए? 20 500 और 20 500 यानी 100 क्वेश्चन 100 अंक के हो गए। टोटल कितना टाइम है आपका? 2 घंटे का टाइम मिलेगा। ओके। नेक्स्ट, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। नेक्स्ट, पाठ्यक्रम की बात करें, भाग फर्स्ट में हिंदी परिविज्ञान और लेखन योग्यता। उम्मीदवार से हिंदी भाषा का ज्ञान और समझ एवं लेखन की योग्यता परीक्षण हेतु प्रश्न पूछे जाएंगे। ओके। नेक्स्ट, सामान्य बुद्धि परीक्षण से बात करें हम। सामान्य बुद्धि परीक्षण से हम बात करें, इस परीक्षण का उद्देश्य किसी नई परिस्थिति की समझने, उनके विभिन्न तत्वों का विश्लेषण एवं पहचान करने तथा तर्क करने की अभ्यर्थी की योग्यता को मापना एवं इस परीक्षण में ऐसे प्रश्न होंगे जो अनुदेशों को समझाने और संबंधों समानताओं संगतताओं का पता लगाने, निष्कर्ष निकालने और इसी प्रकार की बौद्धिक क्रियाओं पर आधारित होंगे। नेक्स्ट, सामान्य जानकारी से संबंधित आप इसे एक बार देख सकते हैं इस नोटिस को। ठीक है, क्या लिखा हुआ है उसे आप पढ़ सकते हैं एक बार। ठीक है, इस नोटिस को आप, ठीक है, किसको? इसको। ओके। नेक्स्ट, आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र से संबंधित प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान होना चाहिए। कंप्यूटर सूचना तकनीक, इंटरनेट एवं वर्ल्ड वाइड वेब का इतिहास, परिचय एवं अनुप्रयोग होना चाहिए आपके पास। ठीक है, ये हैं आपके निम्नलिखित बिंदुओं संबंधी सामान्य ज्ञान होना चाहिए। देखिए, हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के बारे में, इनपुट एवं आउटपुट के बारे में, इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में। उसके बाद IT गैजेट एवं उनका अनुप्रयोग के बारे में पता होना चाहिए। ईमेल ID के बारे में पता होना चाहिए, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम एवं सोशल नेटवर्किंग गवर्नेंस के बारे में पता होना चाहिए। मतलब इन पॉइंटों के बारे में आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर के कोर्स में। ठीक है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश एवं उससे संबंधित जानकारी आपको पता होना चाहिए। इनके बारे में आपको जानकारी चाहिए, पता होना चाहिए। अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, व्यवसाय, रोजगार व्यवस्था एवं शासन, पर्यटन, भौगोलिक, नृत्य, साहित्य, लोक, त्योहार, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यानी ये स्टैटिक जीके के क्या है आपके टॉपिक है। ओके। नेक्स्ट, आगे की तरफ बात करते हैं हम। द्वितीय चरण की परीक्षा में बात करें तो लिखित परीक्षा के अंकों पर आधारित शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थी के टंकण दक्षता परीक्षण हेतु द्वितीय चरण में टंकण परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रश्नगत परीक्षा कंप्यूटर लैपटॉप पर होगी। जो आपकी प्रश्नगत परीक्षा होगी कंप्यूटर या लैपटॉप पर होगी। ठीक है। ओके। इसमें लिखा हुआ है, जिन्होंने टंकण के लिए विहित न्यूनतम गति प्राप्त कर ली हो, हिंदी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति होना आवश्यक है। ओके।
टंकण परीक्षा में अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी की लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर श्रेष्ठता सूची तैयार की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बात करें, उसके बाद हम एग्जामिनेशन प्लान एंड सिलेबस फॉर सिलेक्शन टू द वैकेंट पोस्ट्स ऑफ असिस्टेंट स्टोर कीपर एंड असिस्टेंट ग्रेड 3 फर्स्ट स्टेज रिटन एग्जामिनेशन। ठीक है, मतलब उसी के बारे में इंग्लिश में टाइप कर दिया गया है और कुछ नहीं है, लिखा हुआ है सीधे सीधे, देखो सीधे सीधे लिखा हुआ है 25% यानी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होंगी, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और 2 आवर होंगे, 2 आवर्स तक क्वेश्चन एग्जामिनेशन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एवं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, लिखा हुआ है ना ऑब्जेक्टिव एवं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, वही लिखा हुआ है बिल्कुल। ठीक है, ये इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया है और कुछ नहीं है। ठीक है, 120 आवर का है, टोटल 200 क्वेश्चन, टोटल 200 मेरा 100 मार्किंग। ठीक है, थर्ड स्टेज का है। ठीक है, तो ये था आपका UPSSSI का सिलेबस। जो आपको कैसा लगा सिलेबस अपडेटेड, मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताना। इंग्लिश वालों के लिए भी इंग्लिश में दे रखा है, हिंदी वालों के लिए हिंदी में भी दे रखा है। ओके, यदि आपको इसकी PDF चाहिए, PDF फुटेज चाहिए, तो मैं कम्युनिटी पोस्ट में इंग्लिश और हिंदी के वर्जन को अलग अलग डिफरेंट सेंड कर दूंगा फोटोओं को। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाना नहीं है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। थैंक यू।